F-35 पर हमला। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बेहद घातक हमले शुरू कर दिए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप लगभग 36 घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकियां दे रहे थे कि ईरान पर हमला मत करना, वो ट्रंप अब ईरान पर इतने जबरदस्त हमले कर चुके हैं जिसकी वजह से ईरान में भारी तबाही हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के उड़ते टैंक यानी अपाचे को उस वक्त मार गिराया जब वो एक मिशन पर था। इधर ईरान ने अमेरिका से हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। दावा किया गया है कि ईरान ने 3 अरब देशों में अमेरिका के 21 सैन्य ठिकानों पर तूफानी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर बेहद सटीक हमले करने वाला है और ईरान को एक खुफिया मिशन के तहत ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला ने अमेरिकी हथियारों और गुप्त अड्डों की खुफिया जानकारी ईरान की IRGC को दे दी है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर घातक हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के F-35 जेट के हैंगर पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो ईरान पर हमला करे। अमेरिका के 21 ठिकानों पर हमले, ईरान में ट्रंप ने मचाई भारी तबाही। जरा ईरान की दहाड़ती मिसाइलों को देखिए जो 250 से लेकर 1200 किलोमीटर दूर अरब के 3 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर घातक हमले कर रही है। ईरान का दावा है कि यह हमला उसने इसलिए किया क्योंकि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में मौजूद ईरानी तेल भंडार और द्वीप पर तूफानी हमले किए हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि ईरान ने हमले अमेरिकी ठिकानों पर कहां-कहां किए हैं और ईरान ने मिसाइलें कहां से दागी हैं। मरकजी प्रांत से मिसाइल हमला, ईरान का अमेरिका से बदला। ताजा सैन्य और खुफिया दावों के मुताबिक ईरान का मरकजी प्रांत मौजूदा ईरान युद्ध में एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। खुफिया और सैटेलाइट ट्रैकिंग इनपुट्स के मुताबिक 10 जून को तड़के ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने मरकजी प्रांत के खोमेन शहर में बने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से हमले किए हैं। मोबाइल लॉन्चर से बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय और बहरीन डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की है कि तड़के उनके एयर स्पेस में कई हवाई खतरे देखे गए जिन्हें उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। ईरान ने ये मिसाइलें मरकजी प्रांत खोमेन से दागी। ये मिसाइलें सीधे बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और कुवैत के अमेरिकी बेस की तरफ टारगेट करके दागी गई। मरकजी प्रांत खासकर अराक और खोमेन इस समय ईरान का वो लॉन्चिंग पैड बन चुके हैं जहां से वो अमेरिका, खाड़ी देशों और इजराइल पर अपनी लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें दाग रहा है और इसी वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इस पूरे सूबे के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने में जुटी है। ईरान ने मार गिराया अपाचे, ट्रंप ने लिया उड़ते टैंक का बदला। दावों के मुताबिक 8 जून 2026 को अमेरिकी सेना का AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास हॉर्मुज में गश्त कर रहा था। उसी वक्त ईरान के शायद ड्रोन ने बेहद सटीक हमला किया, अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को किसी पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से नहीं बल्कि ईरान के घातक शायद सुसाइड ड्रोन से मार गिराया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा में उड़ान भर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर से ईरान के शायद ड्रोन की सीधी टक्कर हुई जिसके कारण हेलीकॉप्टर तुरंत क्रैश होकर खाड़ी के पानी में जा गिरा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन इसे ईरान का सीधा और जानबूझकर किया गया हमला मान रहे हैं, जबकि ईरान इसे ह्यूमन एरर या महज एक एक्सीडेंट बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार बहरीन स्थित टास्क फोर्स 59 द्वारा संचालित एक रोबोटिक ड्रोन बोट ने दुर्घटना के मात्र 2 घंटे के भीतर रात करीब 3:30 बजे दोनों अमेरिकी पायलटों को समंदर से सुरक्षित निकाल लिया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में भीषण हवाई हमले किए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास स्थित ईरानी एयर डिफेंस
ग्राउंड कंट्रोल और सर्वेलांस रडार साइट्स को निशाना बनाया। धमाकों की गूंज बंदर आवास, केशव द्वीप, जास्क और सिरिक में सुनी गई। अधिकारी के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी सक्रिय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिकी सेना प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुफिया दावों के मुताबिक ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला ने फारस की खाड़ी में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सटीक लाइव लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स हैक करके आईआरजीसी को सौंप दिए हैं। हैकर्स ने चेतावनी दी है कि जल्दी ही इन कोऑर्डिनेट्स पर शाहिद 136 ड्रोनों का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला एक ऐसे साइबर लड़ाके हैं जो अमेरिका के आधुनिक हथियारों पर भारी पड़ने लगे हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन टारगेट, 5वें बेड़े F-35 अड्डे पर हमला। ईरान पर जिस रफ्तार से अमेरिका ने हमला किया है उससे कहीं ज्यादा ईरान ने भी अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला किया है। ईरान की आईआरजीसी ने 3 अरब देशों में 21 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। आईआरजीसी की नौसेना और मिसाइल यूनिट से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ड्रोन दागे हैं। वहीं खुफिया इनपुट है, ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का दावा किया है। पेंटागन के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिणी ईरान के जैम इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी खुफिया ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया। आईआरजीसी ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उनकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर स्थित F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और एक मुख्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कहा कि उन्होंने ईरान की तरफ से आ रही 5 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और उनका मलबा खाली इलाके में गिरा है। इसके अलावा ईरान ने खाड़ी देशों को सख्त चेतावनी दी है, जमीन दी तो अंजाम भुगतोगे। باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی، اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم. इधर ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बेहद आक्रामक बयान जारी कर अरब देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका या इजराइल को अपने खिलाफ हमला करने के लिए अपनी जमीन, एयर स्पेस या फिर मिलिट्री फैसिलिटी का इस्तेमाल करने दिया तो ईरान उसे सीधे युद्ध में शामिल मानेगा और उन पर जवाबी हमला करेगा। هر کجا که لازم بدونند نیروهای مسلح ما با اقتدار، با قوت به دشمن جواب میدن. دیگه فکر میکنم نیازی به گفتن بنده نیست. اتفاقی که دیشب افتاد نشون داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند. वहीं अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत पर भी जमकर हमले किए हैं। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित इस पूरे प्रांत में भारी बमबारी की गई है। यहाँ ईरानी मिसाइल बैटरियों और निगरानी केंद्रों को नष्ट किया गया है, जबकि बंदर अब्बास में भी अमेरिका के हमलों से कोहराम मचा है। ये ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और व्यापारिक बंदरगाह शहर है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बंदर अब्बास के पास स्थित आईआरजीसी के नौसैनिक कमांड सेंटर, रडार साइट्स और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च पैड्स पर सटीक हमले किए हैं। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर नए हमले कहां करते हैं, क्योंकि ईरान अपने तेवरों और पलटवार से अमेरिका को सीधा संदेश देता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है।